प्रशांत किशोर के कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि सबको अपना अधिकार है, राजनीतिक रूप से कौन क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है और है भी। मुझसे जब बातचीत होती है तो कभी तो ये सब बात नहीं होती। हमसे जो संबंध है वो दूसरा है। बोचा उपचुनाव पर सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि बाई इलेक्शन कोई खास बात नहीं है। अब हम लोग कहां, मान लीजिए एक जगह उपचुनाव में हार हो गई तो ऐसी क्या बात है। लोगों की जो इच्छा, जैसा उन्होंने वोट किया। इससे पहले 2 उपचुनाव हुए, उसमें हम लोग जीते नहीं थे। ये कोई आम चुनाव है, हम तो कह देते हैं। इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एलजेपी में टूट के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले चाचा पशुपति पारस के ऊपर मोकामा के घोसवारी में हमला हुआ। चिराग पासवान भी वहां कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन चिराग का स्वागत हुआ और उनके तुरंत बाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के ऊपर हमला हुआ। अब इस मामले में चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बोचहा रिजल्ट पर कमेंट किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बोचहा उपचुनाव में एनडीए की हार पर गठबंधन विचार करेगी। बिना कोई बातचीत किए बीजेपी का उम्मीदवार उतारना ही हार का कारण बन गई। जब किसी का देहांत हो जाता है तो उसके परिवार को टिकट दिया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और जनता की सहानुभूति में वो जीत गए। वो चाहेंगे कि A to Z की पार्टी वो बने, लेकिन कथनी मीठी कहाँसी करनी विष की लोय, जो कथनी तजी करनी करे तो विष से अमृत होए। अगर ये सुमति उनको दे कि A to Z की बात करेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो वहाँ है कि हम जो सोचते हैं खंभा हमारा वहीं गड़ेगा, दूसरी जगह नहीं गड़ेगा। यही नीति के चलते आज उनकी हालत ये है। पश्चिम चंपारण के बगहा थाना में रविवार से जरूरतमंदों के लिए टोल फ्री नंबर 112 की शुरुआत हो गई है। इस नंबर कॉल पर आप एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को बुला सकेंगे। बगहा नगर थाना में एडीजी ने इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। इसके तहत अब जरूरतमंदों को एक ही टोल फ्री नंबर पर सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS अब जो है, जब ये लॉन्च हो जाएगी सिस्टम, तो आम पब्लिक को सिर्फ 112 नंबर याद रखना है। किसी प्रकार की इमरजेंसी के लिए, किसी प्रकार में, चाहे आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो या आपको फायर की ज़रूरत हो या पुलिस की ज़रूरत हो, सबको अलग अलग वाले इमरजेंसी नंबर थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल 112 कॉल करना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।